अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और मुझे आप दुआओं में हमेशा की तरह डेली दुआओं में याद रखते होंगे। उम्मीद तो है, उम्मीद ही कर सकते हैं क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है और दुनिया में हम लोग कायम है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जल्दी से चार्ट की तरफ। थोड़ा सा टाइम कम है और आज कुछ रोज़ा इस तरह का था, किया तो कुछ भी नहीं है, घर में ही था पूरा दिन। लाइक लेकिन रोजा आज पता नहीं क्यों लग रहा है, क्या सीन है। लगता है शहरी में अभी आज आपने दही नहीं खाया। कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। अच्छा, तो सबसे पहले आपने फॉरेक्स फैक्ट्री पे आना है और फॉरेक्स फैक्ट्री पे आके आज के आपने न्यूज़ेस देखनी है। अच्छा, आपने मार्केट से जो आज एक्सपेक्टेशंस लगानी है ना, वो गंदी ही लगा के रखनी है, ठीक है। मतलब अभी हम फिर अच्छी एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे कब, ये तो आपको खुद ही पता होगा ना कि आपने कब अच्छी एक्सपेक्टेशंस लगानी है। जो बता रहा हूँ फिलहाल अभी आप उस पर फोकस करो। ये रात वाली लाइव स्ट्रीम में इसका डिटेल इंजन खोलेंगे, ठीक है। आप अभी फिलहाल ये देखो कि हमारे पास ट्रम्प स्पीक है। ट्रम्प स्पीक बेसिकली हमारे पास है तो अगले दिन, ठीक है। अगर कैंडल फॉर्मेशन की बात करें, कैंडल फॉर्मेशन तो हमारे पास 6 बजे होती है, यानी कि ये एशियन रेंज में जाके वो बोलेगा, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारा एम सेशन में आज हो सकता है, ठीक है। और इस चीज को आपने मद्देनजर में रखना है। और बाकी ये जो न्यूज़ेस हैं ये इंशाल्लाह हमें फ्यूल प्रोवाइड करेंगे हमारी सेम डायरेक्शन में, तो इस चीज को आपने मद्देनजर में बहुत स्पेशली रखना है, ठीक है। ट्रम्प की वजह से बहुत ज्यादा गंद हो सकता है, इस चीज को आपने मद्देनजर में रखना है। जल्दी से चार्ट्स पे चलते हैं। चार्ट्स के लिए सबसे पहले हम चलते हैं डॉलर पे। और अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर तो यहाँ से बुलिश हो गया, ठीक है, कोई मसला भी बात नहीं है, इसको मजीद हम बाद में देखेंगे। लाइक बुलिश क्यों जा रहा है, हमारी तो नजरें सेल पे है। अगर आप ये देखो तो ये हमारे पास जो वीकली गैप पड़ा हुआ था, न्यू वीक ओपनिंग गैप जिसको हम कहते हैं, मार्केट ने उसको टैप किया, पर क्वार्टर को टैप करते साथ मार्केट बुलिश हो गई है, ठीक है। और मार्केट अभी कंसोलिडेशन में ही फंसी हुई है, बड़े टाइम फ्रेम में भी। अच्छा, वन डे की बात करें तो वन डे में आप अपने पास ये रिजेक्शन ब्लॉक मार्क करके रख सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। और ओवरऑल हम क्या देखते हैं, मार्केट को बुलिश जाना चाहिए, बेरिश जाना चाहिए। इसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं 4 आवर की बात करूं तो 4 आवर में ये जो दो कैंडल्स हैं, बॉडी टू बॉडी आपने इनको मार्क करना है एज अ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एज अ ऑर्डर ब्लॉक आपने इनको मार्क करके रखना है 4 आवर में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी, ठीक है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है ये, ठीक है। ये डैशिंग लाइन अगर आप देखो, ठीक है, आपने इसको देखना है कि क्या 1 आवर की बॉडीज जो है अभी, जिसमें भी आधा घंटा पड़ा हुआ है, क्या 1 आवर की बॉडीज इसका 50%, ये जो ब्लू डॉटी लाइन आ रहा है, क्या फेल कर रहा है बाय साइड पे। अगर तो फेल कर रहा है तो हमारे लिए यानी कि डॉलर कहीं ना कहीं बाय साइड पे जाना चाह रहा है। ये इक्वल हाइज जो हमारे पास पड़े इधर जाना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन मैं उस तरह इंटरेस्टेड नहीं देख रहा अपने आप को ना बाय साइड पे जाता हुआ। मजीद आगे चल के मैं बात करता हूँ आपसे कि मेरा इंटरेस्ट नहीं बिल्ड हो रहा कि मैं बाय साइड पे जाऊं। अगर मैं डॉलर के 15 मिनट के चार्ट पे जाऊं, अगर 15 मिनट के चार्ट पे मैं इधर जाके बताऊं, तो आपने ये जो गैप है ना, ये बैलेंस प्राइस रेंज मेरे ख्याल से छोटे टाइम फ्रेम से निकल के आ रही है, ये वाली, ठीक है। बीपीआर जो है हमारे पास 15 मिनट की, ये 1 आवर का चार्ट है। 15 मिनट की जो बैलेंस प्राइस रेंज है, इस पर आपने बहुत स्पेशली नजरें रखनी है। अगर तो मार्केट 9:30 के बाद इस गैप की, ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन है, इससे ऊपर है, तो यानी कहीं ना कहीं जो डॉलर है वो इन हाइज की तरफ जाना चाह रहा है। ये जो हाइज है ना, ये रेड लाइन डी एच जहां पर मैंने लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। मार्केट कहीं ना कहीं इन हाइज की तरफ जाना चाह रहा है। अगर इन हाइज की तरफ जा रहा है तो यानी कि हम फिर गोल्ड में और सिल्वर में कहीं ना कहीं शॉर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपने इस पर बहुत स्पेशली नजरें रखनी है आज के लिए। और आज का दिन जो है आपने थोड़ी गंदी नजर से देखना है, क्योंकि ट्रम्प स्पीक है, मार्केट में गंद भी हो सकता है, बाय सेल मैनुअली कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज को आपने बहुत स्पेशली मद्देनजर में रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं जल्दी से इसकी तरफ, गोल्ड की तरफ। गोल्ड में देखें मार्केट बाय जा रही थी, ठीक है, मार्केट जा रही है। मंडे को इतनी बड़ी एक्सपेंशन है, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आ गई, तो ये क्या सीन है, ठीक है, कोई मसला वाली बात नहीं है। हम चलते हैं आगे में, छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब मैं आ गया हूँ 4 आवर में। 4 आवर में अगर देखूं तो ये गैप आपने मार्क करके, बेसिकली ये बैलेंस प्राइस रेंज है, ठीक है। हमारे पास ये बैलेंस प्राइस रेंज है और आपने ये गैप मार्क करके रखना है। फिलहाल वो गैप इतनी आराम से फेल नहीं हो रहा था, लेकिन मार्केट ने ये लिक्विडिटी अच्छी खासी क्लियर कर दी है। जो 1 आवर पे कंसोलिडेशन थी ना, मार्केट ने ये सारी लिक्विडिटी सेल की क्लियर कर दिया, क्योंकि मार्केट ने वन साइड डिलीवरी तो एक अच्छी दे दी। वन साइड डिलीवरी से क्या मुराद है कि मार्केट ने एक छोटी सी एक्सपेंशन दिखाई है, ठीक है, एक्सपेंशन दिखाई है, जिसके अंदर उसने स्टॉप लॉस सारे हंड कर दिए हैं, जिन्होंने वक्त से पहले लॉन्ग किया हुआ था मार्केट में। अब ये बाय साइड में भी ये जो लिक्विडिटी सारी पड़ी है ना, डायगोनल स्पॉट, मार्केट इनको भी आराम से किल कर सकती है। ये जो डायगोनल स्पॉट बन रही है ना, मार्केट बहुत प्यार से इनको किल कर सकती है, लेकिन उसके लिए हमारी नजरें इन चीज पे होंगी। सबसे पहले तो आपने 4 आवर में ये देखना है कि क्या ये गैप 9:30 के बाद फेल हो रहा है, जिसमें अभी तकरीबन अभी 7:30 हो रहे हैं, अभी 2 घंटे पड़े हुए हैं। लाइक 2 घंटे में ये कैंडल खत्म हो जाएगी। आपने 4 आवर की कैंडल में देखना है। लाइक कैंडल तो नहीं खत्म होगी, कैंडल तो 10 बजे खत्म होगी, लेकिन 10 बजे भी हमारे पास दो न्यूज़ेस हैं, ऑरेंज फोल्डर है, तो 10 बजे तक हम आराम से वेट कर सकते हैं कि 10 बजे तक ये कैंडल हमारे पास कहां पर खत्म हो रही है। उससे पहले तो हमने ट्रेड नहीं करनी ना, 9:30 से पहले पहले। उससे पहले पहले हमें पता चल जाएगा कि ये इस गैप से ऊपर क्लोज हो रही है, नीचे हो रही है। अगर इस गैप से ऊपर कहीं क्लोज हो रही है
तब हम अपनी नजरें रख लेंगे इस गैप के 50% तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि डायरेक्ट आप ड्राउन लिक्विडिटी अपना टीपी इधर लगाओ, नहीं। ये जो हाइस पड़े हुए ना, आहिस्ता आहिस्ता आप इधर अपना पार्शल्स क्लोज करो, या आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्लोज करो, आप पे डिपेंड करता है जो भी आपने टीपी रखना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ड्राउन लिक्विडिटी ये वाले हाइस बन सकते हैं, ठीक है। अगर तो हमारे पास जो है डॉलर नीचे गिरने लग गया, ये जो मैंने गैप आपको बताया, ये गैप अपने पास आपने मार्क करके रखना है 15 मिनट में, ये पीछे से गैप चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, ये वाला गैप है। अगर तो ये फेल होता है, अगर तो ये 930 से पहले पहले इसके ऊपर है मार्केट, यानी कि मार्केट स्ट्रांगली बाय साइड पे जा रही है, डॉलर बाय साइड पे जा रहा है, तो ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूं फिर नीचे के लिए। मैं नीचे की कंडीशन आपको बताता हूँ कि हम नीचे कब आएंगे डॉलर किसको देख के, गोल्ड को देख के, कि नीचे की हम कब नजरें रखेंगे। फिलहाल अगर ये ऊपर जा रहा है, तो अगर ये ऊपर जा रहा है तब हम नीचे देखेंगे। मैं यही चाहता हूँ कि इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसको नीचे ही आना चाहिए। अगर नीचे आता है तो ये कहां पर आएगा, ये जो नीचे इसने लिक्विडिटी पूल बना दिया ना, ये वाली जो लिक्विडिटीज बना दी है, ये वाली लिक्विडिटीज आप इनको टारगेट कर सकते हो। यानी टारगेट से मुराद नहीं, हमारी नजरें इधर आ जाएंगी कि मार्केट इजीली इनको फिर टारगेट करे। 930 से पहले पहले सिर्फ बल आपने इस 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप पे नजरें रखनी है बस, उसके अलावा किसी चीज पे भी नहीं नजरें रखनी, ठीक है। वो आजकल जो मंजन फरोश हैं वो आपको पता नहीं फजूल पुंजी स्कीमें बताएंगे कि 15 मिनट का जो गैप है उसको आप 1 मिनट से जाके देखो, वैसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, उनको ट्रेडिंग एक टके की भी नहीं आती, ठीक है। वो अपनी तरफ से फिलोसफर बने हुए हैं, अपने जो सिग्नल दे रहे हैं उनके पूरे कंसेक्यूटिव पूरे महीने से लॉस करवा रहे हैं लोगों का, ठीक है, और अपनी हाइप बनाने की, फेक हाइप बनाने के लिए आ गए कि मैंने ये नहीं कहा तो आप ये समझो, ये नहीं समझो, ये समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने उनकी कोई बात नहीं माननी, आप जिस टाइम फ्रेम का गैप है आपने उसी टाइम फ्रेम की कैंडल को रिस्पेक्ट देनी है। बहुत बड़ा डायमंड दे दिया इसमें भी, ठीक है। मंजन फरोशों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, मैंने नीचे की बता दिया, अगर ये नीचे आता है तब हम गोल्ड को बाय साइड पे जाता है आराम से देखेंगे, ठीक है, कि हम फिर कंफर्टेबल हैं कि गोल्ड कहीं ना कहीं बाय जा रहा है। अगर तो ये फिर बाय जा रहा है, अगर ये इन हाइस की तरफ जा रहा है, इस गैप के बाद फेल होकर बाय जा रहा है, तब हम कहीं ना कहीं जो इसको मजीद नीचे आते हुए देखेंगे, और मजीद नीचे ये जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना 15 मिनट का, ये जो गैप पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं फिर हम इस गैप के अंदर टैप होता हुआ मार्केट को देखेंगे। जो 4 आवर का है ना, ये डैशिंग लाइन जा रही है, कहीं ना कहीं फिर हम मार्केट को इधर टैप होता हुआ देखेंगे, ठीक है। तो इन चीजों में आपने थोड़ी सी नजरें रखनी है। और 15 मिनट का कौन सा इंपॉर्टेंट गैप है, 15 मिनट का आप ये वाला गैप मार्क करके अपने पास रख सकते हो, ठीक है। ये वाला जो गैप है अपने पास आप 15 मिनट का मार्क करके रख सकते हो, ये वाला गैप, ठीक है, आप इस पे नजरें रख सकते हो। लेकिन और भी मजीद पीछे से चलते हुए आ रहे हैं जो कल वाले गैप चल रहे हैं, मार्केट फिलहाल उन्हीं को आप रिस्पेक्ट दे सकते हो। ये गैप भी मैंने मार्क करवाया हुआ, ये भी करवाया हुआ, ये भी करवाया हुआ, और ये आज करवा दिया, ठीक है। और रही बात दूसरी चीजों की, दूसरी चीजें किन चीजों की, और अगर आप इधर देखो, क्या देखो, ये मेरा हिल गया है शायद ना, हाँ ये मेरा पूरा ही हिल गया, चलो कोई नहीं, ये मेरे से अब हिल गया, वरना मैं आपको इधर एक चीज दिखाता। क्या चीज दिखाता, टू द टिक, ये जो मार्केट जहां से रिवर्स हो रही है ना, टू द टिक, ये मैंने वही लेवल्स लगाए थे जहां से कल वाले जो मैंने लेवल्स लगा के दिखाए थे ना आपको, ठीक है। ये तो मेरी छोटी प्रोजेक्शन हुई है ना, ये 1 मिनट की प्रोजेक्शन हुई थी, वो 15 मिनट पे प्रोजेक्शन हुई थी। तो ये टू द टिक भी आप इधर देखते तो मैं आपको बड़ा इधर इंजॉय करवाता, लेकिन अब वो लेवल्स मेरे से हिल गए थे, तो वरना मैं आपको दिखाता। ये टू द टिक बॉडीज नहीं क्लोज हुई, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई, रिवर्स होने के बाद मार्केट ने जाके ये 1 आवर की कैंडल की कहाँ क्लोजिंग दी, टू द टिक की उसी लेवल पे क्लोजिंग दी थी जो मैंने 15 मिनट पे प्रोजेक्ट किया था। लेकिन कोई मसला की बात नहीं है, हम इसको रात को डिस्कस करेंगे। जल्दी से सिल्वर की तरफ भी एक दफा जाके नजर मार लेते हैं कि सिल्वर को हमने किस तरह देखना है। अगर मैं सिल्वर की हाई टाइम फ्रेम पे बात करूं, मार्केट बुलिश जा रही है, मार्केट बाय साइड पे जा रही है, उसने अभी तक हाई नहीं लिया और मेरे ख्याल से लो ले लिया हुआ है, तो इसका लाजमी नहीं कि वो हाई लेने के लिए बाय साइड पे जाए। और 4 आवर में देखें तो फिलहाल वो कंसोलिडेशन में ही फंसी हुई है, एक रेंज हाई और लो के दरमियान में अभी तक फंसी हुई है। और 1 आवर में आप इस गैप को देख सकते हो कि ये गैप सेल पे ना फेल हो, अगर बाय साइड पे फेल हो रहा है तब इन हाइस पे हम नजरें रखेंगे, ठीक है। हम यही चाहते हैं कि मार्केट हाई साइड पे जाना चाहिए। एसएमटी के अगर नजरिए से देखें तो मार्केट ने सेल साइड की सारी लिक्विडिटी क्लियर कर दी हुई है, ठीक है, ये लिक्विडिटी क्लियर है। 15 मिनट पे आएंगे, जो रिसेंट 3 गैप आपके पास बन रहा है वो यही वाला बन रहा है, आप इस गैप को देख सकते हो, जो 1 आवर का गैप लगा है ना, 15 मिनट पे आप इस गैप पे नजरें रख सकते हो, ठीक है। आप ये देखो अगर मार्केट इसके नीचे है कितनी देर के बाद, 9:30 के बाद, तो हम फिर सेल साइड पे अपनी नजरें रखेंगे। मैं वैसे सिल्वर में और गोल्ड में सेल साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं यही चाहता हूँ कि मार्केट को बाय साइड में जाना चाहिए। और डॉलर को जो है, डॉलर को अगर वो बाय साइड में जा रहे हैं तो डॉलर को गिरना चाहिए। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह देखते हैं और मिलते हैं हम रात की लाइव स्ट्रीम में। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत इंजॉय कराएगा आज का। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।